हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्विटी राइडर। होप आप सब वेल एंड गुड हो गए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में कि निफ्टी क्रैश होने वाला है, निफ्टी और गिरेगा, निफ्टी 20,000 आएगा, निफ्टी 19,000 आएगा, 18,000 आएगा। इस तरह की एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है, इस तरह का एक डर का माहौल बनाया हुआ है। तो इस डर को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का डर मैं टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल वे पे दूर करने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। ये थ्री पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा, जो कि टेक्निकली भी प्रूवन है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है और फंडामेंटल भी प्रूवन है। तो ये तो फंडामेंटल भी प्रूवन है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आज देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है, आपके बहुत काम आएगा। और थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, बट ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा वीडियो है, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा और आपकी तमाम चिंताएं दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे उसके टेक्निकल बेसिस पे। तो हम टेक्निकल बेसिस पे आगे बढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जानना ये चाहिए कि टेक्निकल बेसिस और फंडामेंटल बेसिस क्या होता है और साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल और फंडामेंटल का डिफरेंस समझेंगे। टेक्निकल में क्या होता है, फंडामेंटल में क्या होता है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर यूज करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर यूज करते हैं। कि टेक्निकल बेसिस में शॉर्ट टर्म का व्यू होता है और फंडामेंटल बेसिस में लॉन्ग टर्म का यूज होता है, मीन्स 2 साल 3 साल ऐसा व्यू लेकर इन्वेस्टर चलते हैं, जिससे वो पैनिक नहीं होते, जो सबसे सेफ साइड माना जाता है। फंडामेंटल में क्या होता है कि फंडामेंटल में इन्वेस्टर ये देखते हैं कंपनी कैसी है, कंपनी कौन से सेक्टर की है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का ईपीएस कैसा है, कंपनी का पे रेशियो कैसा है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में प्रोमोटर्स कितने हैं, कंपनी में एफआईआई कितने हैं, डीआई कितने हैं और म्यूचुअल फंड वाले कितने। ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि एक इन्वेस्टर यूज करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है। और टेक्निकल बेसिस पे क्या होता है, टेक्निकल बेसिस पे ये होता है कि टेक्निकल बेसिस में ट्रेडर स्ट्रेटेजीज ढूंढता है। स्ट्रेटेजीज मीन्स कि स्विंग ट्रेडिंग, ये एक स्ट्रेटेजी होगी। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग लो पे खरीदते हैं और स्विंग हाई पे बेचते हैं। ये कुछ 1 वीक 2 वीक 15 दिन या महीने भर के अंदर ये इसमें प्रॉफिट बनाते हैं और शेयर को बेच देते हैं। और दूसरा एक ये है कि सपोर्ट पे, दूसरे की स्ट्रेटेजी है सपोर्ट पे उठाओ, रेजिस्टेंस पे बेचो। ये स्ट्रेटेजीज है। ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, सपोर्ट पे लेते हैं और रेजिस्टेंस पे बेच देते हैं, जो कि एक बॉक्स ट्रावर्स बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रेड करता है कि 20 25 50 पॉइंट ले लो, 5 10% और खुश हो जाओ और निकल जाओ। ये टेक्निकल बेसिस पे ट्रेडर यूज करते हैं। थर्ड क्या है कि जो मोस्ट डिमांडेड जो मैं यूज करता हूँ, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड पे खरीदना, सप्लाई पे बेचना। कोई डिमांड को डेली के डिमांड पे खरीदता है और डेली के सप्लाई पे बेचता है, कोई वीकली के डिमांड पे लेता है, कोई वीकली के सप्लाई पे बेचता है। मीन्स ये मीन्स कि 15 20% की मूव लेना है, बेच देना है। और कोई ये एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। और एक स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो कि कोई 52 वीक पे ब्रेकआउट का देखता है, कोई ऑल टाइम हाई के नजदीक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के पास खरीदना, उसके ऊपर 5 10% चला गया स्टॉक, वहां बेच देना। ये एक स्ट्रेटेजीज होती है। फिर उसके बाद बेचकर फिर और एक स्ट्रेटेजी क्या होती है, और एक स्ट्रेटेजीज ये है कि रिटेस्ट रिटेस्ट स्ट्रेटेजी, कि हाई पे बेचा है, फिर रिटेस्ट जहाँ से ब्रेकआउट आया वहाँ कोई डिमांड जोन है या कुछ है देखते हैं,
और उस जोन पे बाय करते हैं, और जो रिसेंटली हाई लगा है उसके ऊपर 5-10% बेच देते हैं। तरह तरह के स्ट्रेटेजी ये ट्रेडर यूज करते हैं। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल प्राइस एक्शन ट्रेडर यूज करते हैं, और फंडामेंटल के लिए इन्वेस्टर सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं, और कभी कभी ये भी देख लेते हैं, टेक्निकली भी उसका एनालिसिस कर लेते हैं, जिस बेसिस पे वो लेते हैं। बट फंडामेंटल इन्वेस्टर जो है, फंडामेंटल जो है एनालिसिस, उसका वो पार्ट अलग होता है, उसमें अलग तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म 2-3 साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं, उसमें वो बेचते हैं। और टेक्निकल में क्या होता है कि चार्ट के बेसिस पे वर्क करते हैं, जैसा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये कहाँ भी, ये फंडामेंटल तो नहीं होता है इसका कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे इसको एनालिसिस करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम पे। तो अब हम आते हैं हमारे पहला सेक्टर, जिससे हम पहला ये है, पहला एनालिसिस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस। इस बेसिस पे क्या क्या देखेंगे हम कि निफ्टी कहाँ से सपोर्ट लेता है, और कहाँ पे है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और कहाँ से कहाँ उठेगा और कब उठेगा, ये देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले हम इसका प्राइस एक्शन देखिए। प्राइस एक्शन हमने इसका प्राइस एक्शन डेली पे तो ज्यादा नहीं आएगा सर, इसको हमें लॉन्ग व्यू देखना पड़ेगा, मीन्स कि इसका टॉप डाउन अप्रोच करना पड़ेगा। टॉप डाउन अप्रोच हम इसका क्वार्टरली और हाफ ईयरली की डिमांड से, हाफ ईयरली से करेंगे, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो सबसे पहले हमें क्वार्टरली की डिमांड, क्वार्टरली के चार्ट पे पर आए हैं। ये क्वार्टरली के चार्ट पे, ये है ईच एंड एवरी कैंडल, ये रेड कैंडल, रेड डार्क रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल, ये ऑल कैंडल्स आर 3 मंथ्स कैंडल। ये तीन मीन्स ये एक एक कैंडल जो है ये 3 मंथ्स की, ये भी 3 मंथ्स की, ये भी 3 मंथ्स की है। ये ऑल कैंडल्स आर 3 मंथ्स। सो अब इसका हम, अगर सिर्फ हम इसका रिसेंटली प्राइस एक्शन पे बात करेंगे तो इससे आपका व्यू क्लियर नहीं होगा। इस इतनी चीज पे आपका डर दूर नहीं होगा, इस इतनी चीज पे आपका व्यू क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमें निफ्टी का टोटल चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। टोटल मीन्स इसका रिसेंटली, टोटल मीन्स की स्टार्ट से हम निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी के कुछ जोन से उसको हम वर्टिकल लाइन से मार्क करें, निफ्टी कब करेक्ट हुआ और निफ्टी कब क्रैश हुआ। तो सबसे पहला जोन है निफ्टी का ये 2007-8 का जोन, ये जोन, बस इसी जोन पे बात करेंगे हम, बस इसी जोन पे बात करेंगे, इसी जोन पे बात करेंगे। तो निफ्टी ने सबसे पहले निफ्टी ने इस जगह को, इस जगह से एक ब्रेकआउट दिया था। इस ब्रेकआउट में से यहाँ से सब ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ज्यादा ब्रेकआउट नहीं आया, और ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद रिटेस्ट आया, इस जगह रिटेस्ट आया, और उस रिटेस्ट के बाद निफ्टी नियर अबाउट, नियर अबाउट कितने परसेंट भागा वो देखिए। देखिए ये जगह निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद और एक करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन आया, करेक्शन के बाद निफ्टी अगेन, करेक्शन आया अगेन, इस करेक्शन के बाद निफ्टी इस कैंडल निफ्टी की यहाँ से यहाँ तक की, कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक एक्सपेक्ट, ये एक कैंडल की 3 मंथ्स, ये करेक्शन थे, छोटे मोटे करेक्शन थे, बट एक लंबा सा निफ्टी ने यहाँ तक की मूव दी। क्यों दी कि इस बीच में कुछ ज्यादा मीन्स कुछ स्कैम्स वगैरह नहीं भाई। अब बात करेंगे हम, ये एक मुंह की होगी बात, अब इसके हम बात करेंगे ये क्रैश क्यों आया था। ये मैं यहाँ मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिए, देखिए मैंने यहाँ करेक्शन यूज नहीं किया, जिस तरह से यहाँ करेक्शन यूज किया, यहाँ करेक्शन यूज किया, यहाँ करेक्शन यूज किया, यहाँ पे करेक्शन यूज किया, बट यहाँ मैं करेक्शन नहीं है, क्रैश की बात कर रहा हूँ। क्रैश, ये चार कैंडल्स, ये ऑल कैंडल्स आर, और ये चार कैंडल मिला है तो एक 1 ईयर का डाटा होता है। 2008 में निफ्टी में एक क्रैश आया था। उस क्रैश की वजह क्या थी? उस क्रैश की वजह ये थी
कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सुप्रीम मॉर्गेज क्राइसिस। यूएस में जो लेमन ब्रदर्स कोलैप्स होने के बाद ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस स्टार्ट हो गया। इंडियन मार्केट भी अफेक्ट हुआ। इम्पैक्ट सेंसेक्स 60% तक गिर गया, जो एक सेवरल बियर मार्केट रही। इसकी बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्ट बड़ा सा क्रैश था। यहाँ सेंसेक्स 60% की क्रैश हुई। सेंसेक्स का एक चार्ट ओपन करते हैं। ये तो हमारा निफ्टी का सेंसेक्स 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 ये सेंसेक्स का चार्ट कौन सी ईयर का था देखिए? 2008 एग्जैक्ट। लुक एट दिस कैंडल्स। ये देखिए 2008 एग्जैक्ट मैच कर रही है हमारे निफ्टी के क्रैश पे। जिस तरह से एक साल ये क्रैश हुआ 1 2 3 4, उसके बाद ये बेस बनी। सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम कैंडल्स हमारे निफ्टी के इसमें कैंडल्स बनी है, निफ्टी के क्रैश में कैंडल्स बनी है। अब ये 60%, इसका मेजर बताता हूँ देख। ये ऑल टाइम हाई से गिर कर ये लो पे नियर अबाउट देखिए यहाँ पे बता रहा है 63%। 9 मंथ में, ओनली 9 मंथ में सेंसेक्स 63% क्रैश हो गया था। नियर अबाउट 113,509 पॉइंट्स निफ्टी ये सेंसेक्स क्रैश हुआ था इस जगह। सेम एग्जैक्ट यही हुआ था, ये क्रैश था जो लेमन ब्रदर्स की वजह से हुआ था। ये सब अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। ये क्रैश में ये हुआ था, क्वार्टरली के क्रैश में ये क्रैश में ये हुआ था कि ये जो कैंडल, ये जो डिमांड जोन क्रैश में कोई मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी नहीं चल रहे हैं। ये जो डिमांड जोन था, इस ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट ही नहीं किया इस चार्ट। इतना हेवी सेलिंग था मार्केट में कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग, जो कि मैं मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ ऐसे जोन को, बट ये इतना हार्ड, मतलब इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। इस कैंडल से ही पता चल रहा है। फिर थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है इस वीक को, फिर थोड़ा ऊपर गया आया, बट 3 मंथ की कैंडल है तो इसके बाद अगेन एक सेलिंग प्रेशर आया। और उसके बाद और ज्यादा उससे और ज्यादा एक बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल बना है। देखिए ये रेड कैंडल बना है। तो ये इसमें ये एक डिमांड जोन रिस्पेक्ट मीन्स ये एक डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया, सेलिंग थोड़ा बहुत किया, अगेन डाउन आया। फिर इस डिमांड जोन को भी, इस कैंडल को भी निफ्टी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट कहाँ किया? अब हम जाते हैं निफ्टी के हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे। ये है वो कैंडल, ये 2008, ये हमारा निफ्टी का हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम। हाफ ईयरली पे निफ्टी ने एक डिमांड जोन क्रिएट किया था। इस डिमांड जोन की इस वीक से, इस कैंडल की इस वीक से और इस डिमांड जोन से ये चला है, सिर्फ वीक टू वीक चला है। कहाँ से? ये वीक टू वीक चला है और ये बहुत स्ट्रांग होता है। अब देखिए वीक टू वीक चला है, वीक टू वीक चलने के बाद अब इसको हम क्वार्टरली के अगेन वापस आता हूँ क्वार्टरली पे। ये वीक टू वीक चला है, मीन्स एक साल सेलिंग थी। फिर अगले नेक्स्ट ईयर मीन्स एक साल तो पूरा सेलिंग में चला गया, एक साल पूरा सेलिंग में चला गया। बट अगेन नेक्स्ट ईयर क्या था? अगेन नेक्स्ट ईयर इसी जगह से, इस क्वार्टरली के और हाफ ईयरली के कोइंसाइडिंग लेवल से निफ्टी अगेन अप चला। अगेन अप चला, कहाँ जाकर रुका देखिए? अगेन ऑल टाइम हाई को टच किया। मीन्स एक साल काफी, इतना भी बड़ा क्राइसिस आया, एक साल रुका, एक साल के बाद नेक्स्ट 1 ईयर, 1 2 3 4 5 6, मीन्स नेक्स्ट 1.5 ईयर में निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई पे ट्रेड किया। देखिए समझिए बात कि निफ्टी एक साल गिरा और उसको अगले एक 1.5 साल में
वापस उसी जोन पे गया, फिर अगेन एक डबल टॉप बनाया, अगेन डबल टॉप बनाया, और डे और कुछ डिमांड जोन क्रिएट किया। ये देखिए, ये एक डिमांड जोन क्रिएट किया यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट किया, फिर एक छोटा सा करेक्शन आया। अब यहाँ में देखिए, यहाँ मैं करेक्शन बोल रहा हूँ, करेक्शन करेक्शन भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा मार्केट यहाँ गिरा नहीं था। वो भी 2011 में करेक्शन क्यों आया था, वजह ये थी, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन जैसे यूरोपियन देशों की फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के कारण मार्केट में गिरावट आई थी। इम्पैक्ट क्या हुआ था, सेंसेक्स 25% तक गिर गया था। अब देखिए करेक्शन और क्रैश में फर्क देखिए। करे करे क्रैश कितना हुआ था, सेंसेक्स 63% क्रैश हुआ था। कितना, 63% क्रैश हुआ था यहाँ पर सेंसेक्स। और यहाँ सेंसेक्स कितना क्रैश हुआ, 25%, ओनली 25%, ठीक। और निफ्टी भी ज्यादा क्रैश नहीं, बस एक करेक्शन था। अब वो क्राइसिस उतना बड़ा नहीं था, हेवी नहीं था, बट एक करेक्शन था। बट एक क्या था, करेक्शन था। अब ये एक हो गया करेक्शन। और अगेन फिर इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके निफ्टी अगेन यहाँ से तो यहाँ तक की है। लुक एट, निफ्टी 2008 में ट्रेड कहाँ कर रहा था, कि 1700 1800 की रेंज में ट्रेड करता था। और 2000, इस जगह देखेंगे 2015 में, मीन्स 8 साल में निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा था, 9000, नियर अबाउट 9000 के करीब। इसका मेजर देखिए, मतलब 8 साल में निफ्टी कहाँ से कहाँ गया। 8 साल में निफ्टी में, 6 ईयर में निफ्टी ने, इस लो पॉइंट से देख रहे हैं हम, इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट पे, 6 ईयर, 6 ईयर 3 मंथ्स 304% की, मीन 6866 पॉइंट की रैली दिया है 8 साल में, 6 साल, कितने, 6 ईयर्स में। तो मीन्स बोलने का मोटो ये है कि निफ्टी जितना गिरेगा उतना उठेगा। अब एग्जाम्पल ये हो गया, अब इसको सेंसेक्स से देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल ये हो गया, निफ्टी कितना गिरा, यहाँ कितना करेक्ट हुआ, सेंसेक्स 63% करेक्ट हुआ। अब इसी सेंसेक्स को 2011 में देखेंगे, 23% जितना करेक्ट हुआ उतना 25% 2011 में भी हुआ था। 2011 में क्या, ये देखिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये 2011, ये 2011, इसको मेजर करके दे बताऊं तो नियर अबाउट 26%, बस 26% करके। ये तो मार्केट की साइकोलॉजी है कि करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मार्केट रूटीन है, ये रूटीन है, एक साइक्लिंग है, मार्केट की साइक्लिंग है। अब ये दो एग्जांपल देख ली हम क्वार्टरली के ऊपर, ये दो एग्जांपल देख ली। अब थर्ड एग्जांपल बताता हूँ। तो हो गए। अब ये यहाँ पर करेक्शन को भी कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, करेक्शन ऐसे ही नहीं होता है। बिकॉज अब देखिए, इस जगह कहाँ कहूंगा, ये क्रैश हुआ था, क्रैश होने के बाद निफ्टी कॉन्स्टेंटली 1.6 ईयर, 1.6 मतलब 1.5 साल कॉन्स्टेंटली अब भागता रहा। क्यों भागता रहा, ये ये क्राइसिस था, ये न्यूज थी, बट ये 1.5 साल में कोई न्यूज आई क्या, नहीं, इसलिए निफ्टी कंटिन्यू भागता रहा। फिर एक थोड़ी सी न्यूज आई, फिर करेक्शन हुआ, तो उसके बाद देखिए अगेन, उसके बाद भागा मार्च 2012 से 9 15, यानी 3 साल मार्केट कंटिन्यू बुल रन में था, 3 साल मार्केट कंटिन्यू बुल रन में था। तो ये एक साइकोलॉजी है, कुछ न्यूज ना आए, कुछ ही नहीं आए। अब ये दो एग्जांपल देखिए, अब तीसरा एग्जांपल और बताता हूँ। ये, इसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी मैं करेक्शन बोल रहा हूँ। इस बात को, इस पार्ट को भी मैं क्या बता रहा हूँ, इस पार्ट को भी करेक्शन बता रहा हूँ। क्यों, करेक्शन में सिर्फ, करेक्शन में सिर्फ 20 से 25% की मार्केट, 20 से 25% ही करेक्ट होता है। एक साइकिलिंग है मार्केट की, एक ओवरसोल्ड जोन में चल जाता है मार्केट, फिर गिर जाता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अब इसको हम एक इंडिकेटर से देखते, RSI से।
RSI लगाएंगे हम इसमें। ये RSI लगा। अब RSI देखिए, ये ओवरसोल्ड जोन बना रहे से, यहाँ ओवरसोल्ड जोन, उसके बाद निकल गया ऊपर, ये ओवरसोल्ड जोन, उसके बाद निकल गया ऊपर। मतलब अब बेचने वाले तो चले गए भाई, अब खरीदने वालों की बारी है। अब ये अगेन ओवरसोल्ड के करीब आया, फिर अगेन मार्केट भागा यहाँ से यहाँ तक, फिर अगेन ये करेक्शन देखा, ये क्रैश में ओवरसोल्ड हुआ, करेक्शन में ऊपर का ऊपर ही चल रहा है। ये देख, अब वो 60 ही रहा। अब रिसेंटली एक फॉल सबने देखा है, वो फॉल रिसेंटली सबने देखा जब सब घर में अपने अपने बंद थे, तब मार्केट कोई नहीं देखता था, तब से तभी से मुझको मार्केट सीखने में पड़ा, मतलब तभी से मैं मार्केट देख रहा था, तभी से मुझको मार्केट सीखने की मेरे अंदर जज्बा आया। अब ये है हमारा, ये करेक्शन वाली, ये बिग कैंडल करेक्शन वाली, ये करेक्शन वाली कब आया था? 2019 में, 20 में। क्यों? कोविड क्राइसिस बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, कोविड क्राइसिस। ये एक ही कैंडल ने टाटा मोटर को 400 से 63 पे लाया था, दो 250 से। भेल को 18 रुपीज पे लाया था। टाटा पावर भी कुछ हाई पे था, उसको कहाँ से कहाँ लाया था। HDFC बैंक को 1500 से 750 पे लाने वाली कैंडल, यही कैंडल थी, यही था वो करेक्शन, यही करेक्शन ने उसको लेकर आया था। अब इस करेक्शन की बात करेंगे तो अब इसका प्राइस एक्शन देखते हैं। इस कैंडल का प्राइस एक्शन बताता हूँ। अब ये ये करेक्शन नहीं, ये क्रैश था। देखिए मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ये क्रैश था, ये कैंडल क्रैश। इसने कितने जोन को भी देखिए, ये एक डिमांड जोन था, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ये डिमांड जोन भी था, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। चला तो कहाँ से चला वो? इस कोइंसाइडिंग लेवल से, इस डिमांड जोन से चला है। कौन से? इस डिमांड जोन से। ये डिमांड जोन बताता हूँ मैं, अब इसको हाफ ईयरली के बताता हूँ। हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे निफ्टी चला था। ये है हाफ ईयरली का डिमांड जोन, जहां से निफ्टी चला था, जहां से निफ्टी चला था। ये कोइंसाइडिंग लेवल से निफ्टी चला था। अब ये चलने की बात तो ये है, यहाँ निफ्टी कितना करेक्ट हुआ था, नियर अबाउट निफ्टी ऐसा लग रहा था लोगों को इस जगह कोविड में कि अब दुनिया खत्म हो जा रही है, तो शेयर मार्केट भी खत्म होगा। वैसी सिचुएशन अभी ये करंटली कैंडल्स पे आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है लोगों की दुनिया खत्म हो जा रही है और अब शेयर मार्केट भी खत्म हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं। देखिए बार बार बोल रहा हूँ, ये करेक्शन आया, एक साल के कारण, उसके बाद कंटिन्यू अप मूव, इसके बाद कंटिन्यू अप मूव आई तो अब तक की चल रही है, फिर ये क्रैश आया। ये क्रैश के बाद देख कितनी बड़ी मूव आई इस डिमांड जोन में। कौन से? इस क्वार्टरली के और इस मंथली के कोइंसाइडिंग वाले डिमांड जोन में मार्केट को कहाँ पहुंचा है, मार्केट को कहाँ पहुंचा है? इसका मेजर बताता हूँ। ये देख, ये मेजर देख, ये मेजर देख, कहाँ से? मीन्स 4 ईयर सिर्फ और सिर्फ बुल रन रहा। एक्सपेक्ट ये छोटे मोटे करेक्शन, ये करेक्शन क्यों आया था? ये करेक्शन आया था यूक्रेन वॉर की वजह से, इतना करेक्शन आया था, और ये क्रैश कोविड की वजह से आया था। तो अब देखिए, जितना मार्केट ये कोविड में गिरा था, अब 7,500 पे ट्रेड कर रहा था, और ये 7,500 से निफ्टी 4 साल में नियर अबाउट 249% की मूव किया, मीन्स नियर अबाउट 18,766 पॉइंट निफ्टी अप गया। 18,766 कितने? सिर्फ 4 साल। ये 4 साल, ये कोविड के 4 साल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे कोई फ्रेंड थे जिनके पास टाटा मोटर्स था। वो बोले कि मुझको तब उतना नॉलेज नहीं था, कोविड के टाइम, कोविड के बाद से ही मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही मैं एक्सपीरियंस लिया। तो उस टाइम, अब 2019 की बात करता हूँ, ये वर्टिकल लाइन, ये देखिए, ये 19, ये
ये कैंडल, ये कैंडल की बात देखिए, ये कैंडल, ये 2019 ऐसा लग रहा था कि टाटा मोटर अब जीरो हो जाएगा। बट ये फंडामेंटल, याद रखना मेरी बात, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था। इस ये ट्रेड कितने पे कर रहा था जब 60 रुपीज पे। लुक एट ये 60 रुपीज, 60 रुपीज पे टाटा मोटर 2019 में ट्रेड कर रहा था। कितने पे? 2019 मीन्स 2019-20 में 60 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। और वो रिसेंटली हाई जंप किया, रिसेंटली हाई लगाया कितने का? 1170 रुपये का हाई लगाया, 1179 रुपीज का हाई लगाया रिसेंटली, जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड किया। अब इसको मेजर करके बताता हूँ। बोलने का मकसद ये है, जितना फंडामेंटल गिरेगा स्टॉक, उतना आपको अपॉर्चुनिटीज है। अब ये 4 साल की अपॉर्चुनिटी, अब कौन कहेगा? तो क्या है, 4 साल 6 महीने में मार्क करके बताओ, देखिए 4 साल 6 महीने में निफ्टी अपने टाटा मोटर्स ने 1756% की मोदी नियर अबाउट 1115 रुपीज का रिटर्न अब गया है। तो 1756 रुपीज का रिटर्न दिया है। मीन्स अगर आप यहाँ 1,000 रुपये, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आप 4 साल में आज इसके 4 साल में इसका एक नेचर बताता हूँ। 4 साल में कितना होता है इसका? वन 60,000 इन्वेस्ट करते, 16 रुपीज पे आप 1,000 क्वांटिटी लेते, मीन्स 1,000 क्वांटिटी लेने 60,000 रुपीज, और उसको 1179 पे उसको बेचते, तो आपकी वैल्यू 11 लाख, मीन्स 60,000 रुपये की वैल्यू 4 साल में आपकी 11 लाख रुपए हो रही है। कितनी? 11 लाख। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप डरे मत। जितना मार्केट गिरेगा, उतनी आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उतनी आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्या होगी? इतनी आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये तो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज वाली बात बताया कि निफ्टी यहाँ से 4 साल में निफ्टी भी कितना भागा, शेयर्स भी कितने भागे, सब चीजें कितनी भागी, ये बता रहा हूँ। अब अब टेक्निकल, अब प्राइस एक्शन, अब आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कंफर्मेशन मिल रहा है हमें, कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसके क्या क्या है, और कोइंसाइडिंग लेवल क्या क्या है, हर चीज थी। ताकि निफ्टी का हम आने वाली पॉसिबिलिटीज बताता हूँ, ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे आने के लिए। देखिए हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक 19,300 400 पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया है, एक बेस कैंडल है, एक बेस कैंडल है, इसको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, रैली, रैली, ये है रैली, बेस, रैली, रैली, जो ग्रीन, ऑलमोस्ट ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। ये हाफ ईयरली में 6 मंथ की कैंडल्स है। क्या है? ये 6 मंथ की कैंडल्स है, ये हाफ ईयरली पे। अब इसका ये डिमांड जोन पे से मार्क कर रहा हूँ। इसका कोइंसाइडिंग लेवल देखते हैं डेली पे। इसका कोइंसाइडिंग लेवल देखेंगे हम डेली पे, इसका कोइंसाइडिंग लेवल क्या है, डेली क्वार्टरली पे देखेंगे इसका कोइंसाइडिंग लेवल क्या है। क्वार्टरली पे आए, क्वार्टरली पे इसका कोइंसाइडिंग लेवल और रिटेस्ट लेवल सेम है, जहाँ की एक क्वार्टरली पे अगेन एक रिटेस्ट लेवल पे डिमांड जोन है, अगेन रिटेस्ट लेवल पे डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। और एक निफ्टी ने रिसेंटली यहाँ पर भी एक डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ, कौन से लेवल पे देखिए, 22,500 से, 22,500 से 21,000 के बीच में डिमांड जोन क्रिएट किया। अभी निफ्टी इस जोन में नहीं आया है, इस जोन में निफ्टी नहीं आया है, तो एक थोड़ा सा मेरे को कॉशियस लग रहा है, क्योंकि मंथली पे भी कोइंसाइडिंग है, मंथली पे भी कोइंसाइडिंग है इस वीक में, इस वीक में भी डिमांड जोन वीकली पे, डेली पे कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये वीक क्यों बनी थी, ये इलेक्शन की थी, जून के मंथ की थी, जो बहुत वॉलेटाइल था मंथ अपना।
और उसमें बीजेपी फुल मेजोरिटी नहीं आई थी, इस वजह से थोड़ा नीचे गिर गया। अगेन बीजेपी गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही थी, इस वजह से ये इतना अ, मतलब इस वजह से मार्केट बाद में एक पॉजिटिव रिएक्ट किया था। ये क्वार्टरली। अभी एक डिमांड जोन निफ्टी, मुझको आई फील निफ्टी इस डिमांड जोन में आएगा और यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि मुझको अब तक तो ऐसा कोई क्राइसिस नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक्सपेक्ट कि वो ट्रम्प जो है सो कुछ टैरिफ बढ़ा रहा है, कुछ चीजें और बढ़ा रहा है, टैरिफ बढ़ा रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उतना तो मुझको इकोनॉमिकल में एडवाइजर तो हूँ नहीं, इतना मुझको डिटेल पता नहीं, बट एक टेक्निकल बेसिस पे मैं आने वाली पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि निफ्टी का ये मंथली भी वीकली पे भी एक कोइंसाइडिंग लेवल है, और डेली पे ये कैंडल है। ये ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अब इसके मल्टीपल और बहुत से जोन्स, मतलब मल्टीपल और इसके बहुत से वापस जाने के मतलब एक पॉसिबिलिटीज क्या है वो बताता हूँ मैं। देखिए मंथली पॉसिबिलिटीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस डिमांड जोन से चलेगा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस डिमांड जोन में अभी वीक टू वीक भी नहीं चला है। इस डिमांड जोन में मल्टीपल कंफर्मेशन ये है कि फर्स्ट कंफर्मेशन ये है कि एक डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली का डिमांड जोन है। और 9 पे क्वार्टरली पे 9 पे एक सपोर्ट है। कितना भी 22,000 पे सपोर्ट है 9 पे। और मंथली पे क्या है, मंथली पे भी सपोर्ट है क्या, हाँ मंथली पे भी 22,000 पे, यानी 20 का सपोर्ट है। और क्वार्टरली पे 9 का, और मंथली पे 20। एक रिवर्सल पॉइंट एक्सपेक्ट हो सकता है इस जगह, सपोर्ट लेके एक एक्सपेक्टेड रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस EMA 20 का सपोर्ट मंथली पे, 9 EMA का सपोर्ट क्वार्टरली पे, जो स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तो एक रिवर्सल पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। और एक ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, बिकॉज क्योंकि मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है। क्रैश में और करेक्ट में फर्क होता है। क्रैश में क्या बताया मैं भी पीछे, क्रैश बहुत बड़ा 30-35% क्रैश होता है, और करेक्ट 20-30%। तो ये एक्सपेक्टिंग एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, और ये रिवर्सल पॉइंट हुआ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर तक निफ्टी अगेन निफ्टी अगेन दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये 26,200-300 का जो हाई है, इसके ऊपर आपको एंड ऑफ द ईयर 2025 या 2026 में आपको दिखेगा। ये अपनी ये मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताया कि करेक्शन पार्ट है मार्केट का जो अभी चल रहा है। करेक्शन पार्ट है मार्केट का जो अभी चल रहा है। अब आने वाले, अब इसके ये अपना करेक्शन का पार्ट हो चुका है। अब ये करेक्शन के पार्ट में देखिए, अब एक साइकोलॉजिकल पार्ट बताता हूँ। साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है, अब साइकोलॉजिकल पार्ट पे आता हूँ मैं। साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि क्वार्टरली पे जितनी बार भी निफ्टी करेक्ट हुआ है, साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है, निफ्टी एक मेजर, अब जैसा अभी अपन ने देखा कि फर्स्ट टाइम 2008 में निफ्टी करेक्ट हुआ था, कितने परसेंट करेक्ट हुआ, छः मीन्स नियर अबाउट 63%। 9 मंथ्स में 63% निफ्टी करेक्ट हुआ था, 6,136 पॉइंट। बट अगेन उसके बाद अगेन उसके बाद इस लोअर पॉइंट से इस हायर पॉइंट पे, मीन्स अगेन 2 साल में वो नियर अबाउट 2 साल में 181%, यानी 4,000% की मूव दे चुका है 2 साल में। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अगेन करेक्ट हुआ। जितना करेक्ट हुआ, साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि जितना करेक्ट हुआ उससे डबल भागा है निफ्टी। देखिए ये करेक्शन हुआ है, क्रैश हुआ, उससे डबल भागा है निफ्टी। ये देखिए, यानी यार अबाउट 600 6,000 यहाँ पे भी हुई, मीन्स बट ये 26% ही निफ्टी करेक्ट हुआ था। ये 26% करेक्ट हुआ। उसके बाद उसके बाद
उसके बाद अगेन इस लोअर पॉइंट से इस हायर पॉइंट पे गया, तो 100% इस 3 साल में 100%, 4500% की अगेन निफ्टी ने मिलती। फिर अगेन एक करेक्शन आया, अगेन एक करेक्शन आया, छोटे मोटे करेक्शन। ये करेक्शन कितने, 18% का करेक्शन आया, फिर अगेन निफ्टी भागा, अगेन निफ्टी कितना भागा, लोग इस हायर पॉइंट पे अगेन निफ्टी 82%, 4 साल में 5604% की मूव दिया, नियर अबाउट 12430 पॉइंट निफ्टी भागा यहाँ से, निफ्टी यहाँ से भागा। फिर अगेन करेक्ट हुआ, ये कोविड का करेक्शन, करेक्शन ये कोविड का क्रैश मार्केट, कितने परसेंट क्रैश हुआ मार्केट, 38% मार्केट क्रैश हुआ, नियर अबाउट 12000 पॉइंट निफ्टी क्रैश हुआ। बट अगेन साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि जितना जोरों से वो करेक्ट हुआ, जितना वो नीचे 12000 पॉइंट गिरा, उसके बाद इतना अब गया, देखिए 4 साल में निफ्टी अगेन 249%, नियर अबाउट 18766 पॉइंट्स की निफ्टी यहाँ पर रैली दे चुका अब तक। कितना दे चुका, 4 साल 6 मंथ में। तो ये 4 साल 6 मंथ में दे दिया, मतलब जितना गिर रहा है उससे उससे 4 गुना तेजी से दौड़ रहा है। अब बात करते हैं रिसेंटली फॉल की। अब क्या है रिसेंटली फॉल, ये रिसेंटली फॉल इस हाई से निफ्टी गिरा है, निफ्टी अब ये ऑल टाइम हाई से निफ्टी गिरा है। अब इसका मेजर करते हैं, इसका करेक्शन कितना हुआ है देखते हैं। ऑल टाइम हाई से कितना हुआ करेक्शन इसका, हाँ ठीक है, अभी कितना 26,227 से अभी 22,730, ओनली 3,557 रुपीज, सिर्फ 13% की करेक्शन है ये 4 मंथ में। मीन्स जैसा करेक्शन के हिसाब से देखा जाए, अभी जो भी रिसेंटली करेक्शन, क्रैश की बात नहीं कर रहा, मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब रिसेंटली जो भी करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये बुल रन में करेक्शन आया, यहाँ पर भी 18% का है, जो कि 18% का करेक्शन है, क्योंकि इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये इसके मुकाबले ये अभी का करेक्शन कुछ भी नहीं है, मीन्स कि अभी और मार्केट गिरेगा। अब ये करेक्शन देखेंगे हम, ये करेक्शन देखिए, ये हाई पॉइंट्स, ये लो पॉइंट, यहाँ पे भी 19% का करेक्शन आया, कितने 19% का। अब और एक देखेंगे करेक्शन, जो भी करेक्शन है, देखिए ये यहाँ 26% का करेक्शन आया। मीन्स ये ऑल जितने भी मैंने करेक्शन बताए, ये वन करेक्शन 26%, अगेन 19% का करेक्शन, अगेन 18% का करेक्शन, और अभी का करेक्शन कितना है, सिर्फ 13% का करेक्शन। हाँ, बट ये 13% के करेक्शन में पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डार्क कर दिया है, 13% के करेक्शन में पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डार्क कर दिया है 13 ये करेक्शन में। बट अगर इसको एक करेक्शन के मुताबिक देखा जाए, जो मेरे पॉइंट किए हुए मार्क है, इस जगह से इस जगह, कौन सा, इस ऑल टाइम हाई से मैं जो डिमांड जोन मार्क किया हूँ, पहले डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ। ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में आए आने तक निफ्टी कितना करेक्ट होता है वो देखेंगे।
हाँ, यहाँ पर 19% का करेक्शन हो रहा है। अगर निफ्टी 20,500 तक आता है तो मीन्स 21,000 या 20,500 तक ये लेवल बता रहा है। ये लेवल क्या है? 21,500 तक अगर निफ्टी 400 तक आता है तो 19% का करेक्शन होगा, जो कि मेरे नजरों में डिसेंट करेक्शन है, जो कि एक अच्छा है, क्योंकि इस जगह मल्टीपल कंफर्मेशन है। इस जगह मल्टीपल कंफर्मेशन है, इस जगह 9 EMA का क्वार्टरली पे सपोर्ट है, मंथली पे 20 EMA का सपोर्ट है, और एक कोइंसाइडिंग है मंथली को, डेली को, वीकली को। इस वजह से ये जोन मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत है, यहाँ पर भी पेंडिंग ऑर्डर बहुत है। इसको रिस्पेक्ट करेगा ही निफ्टी अपकमिंग डेज में, क्योंकि टेरिफ और भी चल रहा है ट्रम्प का, जो कि अभी उसका भी इफेक्ट मार्केट मार्केट पे दिख रहा है। ये एक चीज हो गई मार्केट की अभी। ये एक साइकोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ मैं बार बार, ये चीज करेक्शन और करेक्शन और क्रैश में फर्क क्यों बता रहा हूँ कि क्यों बता रहा हूँ कि करेक्शन 20 से 25% के मीन्स 16-15% से तो 20-25% के बीच में ही करेक्शन होता है, जो कि अभी यहाँ पर सिर्फ 13% हुआ है। यहाँ पर 18% हुआ है, यहाँ पर 26% हुआ है, यहाँ पर 21 या 90% कुछ हुआ है। मीन्स कि उस हिसाब से अभी यहाँ करेक्शन हुआ ही नहीं है दोबारा। करेक्शन के लेवल क्या है? ये 20,500, 21,500 ऐसा कुछ अभी आपने देखे बताया। और कंफर्मेशन क्या है और साइकोलॉजिकल पार्ट बताता है। और देखिए, ये तो अपना प्रूफ गया है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, वर्क नहीं कर रहा है टूल्स। तब आते हैं आ गया यहाँ, और मल्टीपल और साइकोलॉजिकल पार्ट बताता हूँ आपको। और साइकोलॉजिकल पार्ट और टेक्निकल पार्ट दोनों है इसमें। अब ये क्वार्टरली का चार्ट है टाइम फ्रेम, और मैंने इस पे दो इंडिकेटर्स लगाए, 9 EMA और 20 EMA। अब देखिए, क्रैश आया, जब जब क्रैश आया, जब जब क्रैश आया क्वार्टरली के 9 EMA और 20 EMA के नीचे ही प्राइस ट्रेड की है। और जब जब करेक्शन आया प्राइस EMA 20 का सपोर्ट लिया है, EMI 9 का सपोर्ट लिया है। लुक एट, ये यहाँ सपोर्ट 9 EMA 20 EMA। ओके, और उसके बाद जब बुल रन आया तो अब वो 9 EMA ही चला है, फिर अगेन करेक्शन, अगेन, फिर अगेन करेक्शन, और अगेन 20 EMA का सपोर्ट, 9 EMA का सपोर्ट क्वार्टरली। अब देखिए करेक्शन, अब आ गई और करेक्शन की बात। ये करेक्शन 20 EMA के नीचे, कहाँ है? 20 EMA के नीचे, अगेन करेक्शन, लिटिल बिट करेक्शन, अगेन 9 EMA सपोर्ट, अगेन 9 EMA सपोर्ट, अगेन बुल रन अबो 9 EMA। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज और क्या बन रही है कि लुक एट दिस लेवल सपोर्ट, क्या है? दिस लेवल सपोर्ट, दिस 9 EMA सपोर्ट। हाँ, अगर और इसके नीचे अगर निफ्टी टूटता है, एक पॉइंट ऐड करता हूँ, ये पॉइंट है ना, हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली का पॉइंट। क्या हाफ ईयरली पे डिमांड जोन कहाँ कहाँ है? मार्क कर रहा हूँ उसको, सबसे पहले इस लाइन मार्क कर रहा हूँ।
ये हाफ ईयरली का मार्क किया। अगर निफ्टी यहाँ से गिरकर इस लेवल तक आता है तो इस लेवल पर आता है निफ्टी अगेन डाउन होकर 1 ईयर्स मीन्स इस लेवल पर आता है डाउन होकर तो नियर अबाउट 25% की करेक्शन है। ये भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की। एक और 3,000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरता है। अगर ऐसा होता है 3,000 पॉइंट ये भी एक डिसेंट है क्योंकि हाफ ईयरली का डिमांड जोन में एंटर करेगा और रिटेस्ट लेवल होगा। ये एक पॉसिबिलिटीज है निफ्टी में। बट ये बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाएगा अगर यहाँ तक आ गया इस लेवल तक। क्वार्टरली के इस लेवल तक आ गया तो बहुत ज्यादा करेक्शन होगा और वहां पर भी हाफ ईयरली क्वार्टरली के 20 EMA और वहां पर 9 EMA का सपोर्ट है। मंथली पे भी EMI 20 के नीचे ही रहेगा। अब ये तो क्वार्टरली पे, अब मंथली पे भी साइकोलॉजिकल पार्ट बताता हूँ कि निफ्टी हमेशा ट्रेड कहाँ किया मंथली पे 9 EMA 20 EMA के ऊपर। ठीक है, क्रैश बिलो 20 EMA, अगेन अगेन अप, अगेन अगेन करेक्शन, अगेन अप, और ठीक है अप के बाद सिर्फ 9 EMA 20 EMA का सपोर्ट, क्रैश में नीचे, फिर अगेन 9 EMA का सपोर्ट टिल। देखिए ये बुल रन में 9 EMA 20 EMA का मंथली पे सपोर्ट ले रहा है बुल रन में, और अभी 20 EMA के सपोर्ट पर आकर रुका है। ये कैसे ये प्रोबेबिलिटी, ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट है। जहाँ जहाँ निफ्टी गिरा एक अपॉर्चुनिटी बनी और वहां वहां से निफ्टी एक अप ही चलता रहा। ये चीज हो गई। अब हम इसको ट्रैक करेंगे। अब मैं इस क्वार्टरली पे जाता हूँ, क्वार्टरली पे जाता हूँ, क्वार्टरली पे जाकर यहाँ आपको अगेन एक साइकोलॉजिकल और एक प्रूवन मेथड बता रहा हूँ। देखिए ये क्रैश आया कब, एक क्रैश के बारे में वर्टिकल लाइन से बता रहा हूँ। 21 मार्च 2000 की कैंडल मतलब जनवरी 3 मंथ की, ये दिसंबर एंड मीन्स ये जनवरी 2008 की कैंडल है। हाई से जनवरी से गिरकर लो कहाँ तक बना उसने, मार्च, ये दिसंबर 2008, दिसंबर 2008 1 मिनट था। FIR डाटा भी हम ट्रैक करेंगे इसमें। हाँ, ये FIR डाटा देखिए हम 2008, जनवरी 2008 में FIR वालों ने कितना माल बेचा बता दो। देखो 2008 में FIR वालों का ये ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 47,700, 6 करोड़ रुपीज में टोटल 45,811 करोड़ रुपीज मार्केट से, इंडियन मार्केट से निकाल दिया था। ये एक साल के डाटा बता रहा हूँ। क्या ये एक साल मतलब 2008 से 2009। अब ये 2008 से 2009 मार्केट गिरा, 45,000 करोड़ निकल गए। ये मार्केट भाग रहा है। FI का डेटा देखिए 2009 कितना माल उठाया। देखिए उसके बाद 2009 कितना माल उठाया, 1,42,000 करोड़, 1,46,000, 10 11, फिर अगेन 11 12 में 93,000, अगेन 12 13 में 1,68,000, फिर अगेन 13 14 में 51,000, 51,648, फिर अगेन 14 15 में 2,77,490,
6 रुपीज। ये देखिए इतना माल आया है इसमें। कहाँ पर? 14-15 में। अब ये जो गिरा है मार्केट, ये करेक्शन था, देख लीजिए 1,41,700। एक छोटा सा करेक्शन था, 18,175, तब 2015 से 2016 के बीच। देखेंगे करेक्शन है क्या वहां पे। 2015 से 2020। ये करेक्शन तो क्या देखिए 2016 के बीच, ये यहाँ करेक्शन हुआ, मार्केट से माल निकाला। कहाँ पे? ये यहाँ पे 15-16 में मार्केट से माल निकाला। फिर 16-17-18, 18 तक मार्केट्स में अगेन माल आता रहा। फिर अगेन 18-19, 18-19 में और 19-20 में मार्केट से माल कितना निकाला, देखिए। 18-19 का मार्केट निकाल के बताता। ये है कैंडल। ये दिसंबर के बाद गई, ये दिसंबर के बाद 19, और ये मार्च 2020 में, इसे 3 मंथ में। अब देखिए 2018-19, 38,000 रुपीज, 38,000, 30, 38,929, फिर 27,529। 18-19 में ये लास्ट मंथ में निकला था ये। और ये स्टार्ट थे मार्च तक के मार्केट से माल निकाला था एफआई वाला। फिर 21-22 निकाला था मार्केट से माल। ये कोई भी नहीं, ये प्रूवन है ना ये। मार्केट से माल कब निकल रहा है? जब मार्केट क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है। अब 21 में आते हैं, 2021। ये कौन सा है? दिसंबर 2021। और ये 21, ये देखिए क्वार्टरली, जून 2022, ये यहाँ पर 21-22 में क्यों निकाला यहाँ, इसकी वजह क्या थी? अब इसकी वजह भी बताता हूँ मैं। ये 21-22 में, 21 और 22 जो था, ये 2 साल ये चला था यूक्रेन का वॉर। क्या चला था? यूक्रेन का वॉर। ये देखिए 21-22 में ये चला था यूक्रेन का वॉर, जिस वजह से थोड़ा करेक्शन आया था और उन्होंने माल निकाले थे अकाउंट से अपने। कितना माल टोटल एफआई वालों ने अपने इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाला था। और अभी जो रिसेंटली चल रहा है, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, वो थोड़ा बहुत माल निकल रहा है, एकदम ज्यादा से ज्यादा नहीं निकल रहा है इक्विटी मार्केट से। टोटल ओवरऑल टोटल मार्केट का शेयर कैपिटल बता रहा है अभी भी मार्केट में एफआई वालों का। कितना माल बचा है टोटल? 12,30,653 करोड़ में से अभी भी उनका अवेलेबल है 17,76,522 करोड़ रुपया, मतलब 1,77,000, 17,76,522 करोड़ रुपया अभी भी एफआई वालों का इंडियन मार्केट में है। मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला, मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला, ये मैं आपको टेक्निकली और एफआई वालों के बिहाफ आपको बता चुका हूँ यहाँ, जिससे आपका फियर करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म जिसका भी पोर्टफोलियो डार्क ग्रीन है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, लॉन्ग टर्म होल्ड रखने का। अभी जो भी डार्क, बेचो मत एक भी शेयर, फंडामेंटली जो भी स्ट्रॉन्ग शेयर है उसको होल्ड रखो। जो बेकार के शेयर मीन्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा सताएंगे, बट वन डे पेनी स्टॉक से तो दूर रहो, वन डे इट विल बी राइज। एंड वन डे यू हैव बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन अपकमिंग, अगले 2 साल मार्केट तो रुकेगा नहीं। ये बात याद रखो। और एक एक बात, और एक एक पॉइंट की बात बताता हूँ। और एक एक पॉइंट की बात क्या है? मार्केट में क्रैश कब कब आता है? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिसंबर 2007, अभी जनवरी 2007, 2008, ये जो मार्किंग किया मैं,
ये जो मार्किंग किया मैं, ये जनवरी 2008, और ये एक मार्किंग कर रहा हूँ मार्च 2020। नियर अबाउट हर 10 साल, 10-11 साल में एक करेक्शन आता है। एक करेक्शन, एक क्रैश आता है। जिस तरह से यहाँ 2000 में आया था, जून 2000 में करेक्शन आया था, एक क्रैश आया था, फिर अगेन एक क्रैश आया, फिर अगेन एक क्रैश। इसी एक साइक्लिंग है कि 8 से 10 साल के बाद एक क्रैश आता है। अब क्रैश आने की नेक्स्ट डेट क्या है? 20 के बाद। अभी तो 30 आया नहीं, अभी आएगा 28-29 में भी। 28-29 में क्रैश की पॉसिबिलिटीज है। ये एक साइक्लिंग है। लेकिन ये भी है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि मार्केट में क्रैश कब आता है, देख लेते हैं गूगल पे भी। डिटेल में देखना पड़ेगा, इसको बात देखें। बट दिस इज, ये आपको मैंने टेक्निकली और साइकोलॉजिकली इसकी एनालिसिस बता चुका हूँ। अब रही बात फंडामेंटल। फंडामेंटल की बात में ये है, निफ्टी के कुछ शेयर्स हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स। अब ये क्वार्टरली पे देखेंगे हम। इसमें देखिए, ये ऑल टाइम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। ट्रेड कहाँ कर रहा था? ये हाई पे ट्रेड कर रहा था, और लाइन सितंबर 2030 में, 2016 में ये 593 रुपये पे हाई कर रहा था, और मार्च 2020 में ये 60 रुपीज पे ट्रेड कर, कितना, 64 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। मीन्स कितनी करेक्शन दिया इसने? ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये नियर अबाउट 88% की इसने करेक्शन दिया था यहाँ पर। कितनी? 88% की करेक्शन दिया। फिर उसके बाद देखिए, ये तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए उसने कितनी ये दिया, और उसके बाद ये मार्जिन ये कर 64 से 1114 रुपया हाई। मीन्स 1180 रुपया उसने हाई बनाया था यहाँ पर। 1180, नियर अबाउट 1790 रुपीज की इसने ये दिया, क्या हाई दिया 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। गिरा कितने साल में? सितंबर 16 से 20, 4 साल में कितना गिरा, और उसके बाद 4 साल में कितना रिटर्न दिया। ये है लॉन्ग टर्म की फंडामेंटल की ताकत। मीन्स ये प्रूवन है। जितना गिरा है उससे, अब यहाँ तो बोलूंगा मैं 1000 गुना जितना गिरा है, 88% गिरा था, और यहाँ तो अब से 1600% ज्यादा गुना भागा है। अब इस लेवल से वो कितना गिरा है? अभी करंटली क्या है उसका सिनेरियो, क्या बन रहा है अभी? करंटली कितना गिरा है? ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई से करंटली गिरा है 43%। कितना? बस 43% गिरा है। अभी और गिरेगा ही, क्यों? तो एक रिटेस्ट पे उसको, क्वार्टरली पे एक रिटेस्ट है, रिटेस्ट पे डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन में आएगा। कौन सा? ये क्वार्टरली रिटेस्ट पे एक डिमांड जोन, ये डिमांड जोन में आएगा। टाटा मोटर यहीं से अगली नेक्स्ट मूव बताएगा उस। ये देखिए, इसका मेजर लगेंगे यहाँ से यहाँ तक आने का, पर कितना क्रैश होगा? 50% गिर जाएगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर में भी, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। ये होगा। और ऐसे बहुत से शेयर, लेकिन अब शेयर की बात की है, कौन सा निफ्टी का एक बजाज फाइनेंस फिनसर्व लिमिटेड। ये देखे क्वार्टरली करेक्ट हुआ, करेक्शन के बाद कितना भागा?
59% करेक्ट हुआ यहाँ पर। और इस करेक्शन के बाद से अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, कितना ट्रेड कर रहा है हाई पे। अब देखो 4 साल में ये भी 400 की मूव दे दिया। 50% करेक्ट, 60% करेक्ट हुआ और क्रैश हुआ, और 4 साल में 400% की मूव दे रहा है। ऐसे मैक्सिमम शेयर्स। बजाज फाइनेंस आगे क्या हो गया, अब आई शर्मा कर देखते हैं। दूसरा कौन से है, निफ्टी का कुछ स्टॉक्स देखेंगे, निफ्टी 50 का ये सब देख ट्रेड लिस्ट इसमें से देखते हैं। अल्फाबेटिकल सबसे हाँ नेस्ले इन को नेशनल में देखते हैं। फिर इसको क्वार्टरली निकाले चार्ट, क्वार्टरली चार्ट पे देखो कहाँ ट्रेड कर रहा था 1 वीक में, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सब करें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे एनएमडीसी। उसको पहले इसको बता देता हूँ। क्वार्टरली 19 का ये कहीं चार्ट था, 2019, ये 1920 में कहाँ ट्रेड करता था देखिए, और कहाँ से ये कर आ रहा था इस लेवल से। मीन्स 97 से गिर कर ये 24 पर आया था। 75% का इन्हें करेक्ट हुआ था, ये 75% करेक्ट हुआ था 2 साल में। 2 साल में 75% करेक्ट हुआ, उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना भागा है। 24 से आज वो कितना ट्रेड कर रहा है 4 साल में, 238 रुपया, मीन्स 977 रुपीज की इसने मूवमेंट दे दी है, कितने 4 साल। ये फंडामेंटल का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। सही बात। अब एनएमडीसी, एनएमडीसी स्प्लिट कॉपी फिलहाल यही बताता हूँ मैं आपको। टाटा पावर, टेक्निकल, ये इतनी परसेंट हो गया। बोल, इसका जितना भी आप ये रखोगे, इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखोगे, लॉन्ग टर्म में इसका जितना भी आप इसका लॉन्ग व्यू रखोगे, आपको इन फ्यूचर ये प्रॉफिट ही देगा। शेयर मार्केट क्या है, एक जादू की छड़ी नहीं है कि आज पैसा इन्वेस्ट किया और कल डबल हो जाए, मीन्स 2 महीने 4 महीने ऐसा। इसके लिए आपको खुद को स्ट्रांगली बिल्ड करना पड़ेगा, उसमें आपको उस लेवल पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बट मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कौन सा शेयर कितना गिरेगा, कहाँ तक भागेगा। ये तो साइकिलिंग पार्ट है, ऐसा है। 20% टेक्निकल स्किल लगेंगे और 80% साइकोलॉजी लगती है यहाँ मार्केट। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और वीडियो को वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।